प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो एक शब्द है बाइबल में जिसका जिक्र मैं आज कर रहा हूं, और वो शब्द है खमीर। खमीर के विषय में हम जानेंगे कि बाइबल क्या समझाना चाहती है। परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु मसीह इस विषय में क्या समझाना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को हम देखेंगे और जानेंगे कि खमीर का अर्थ क्या निकाला जाता है बाइबल के अनुसार। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। और ट्रू प्रश्न में आज का सवाल बहुत आसान है, सभी जानते होंगे। मार्था और मरियम दो बहनें थी, इनका एक भाई भी था, उसका नाम क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। परम पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी आज का दिन दिखाने के लिए, और फिर से विनती करता हूं प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु जी जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को, दुख तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी घटी और बुरी बीमारियां हर एक के घर से, दिल जिस्म जान से दूर कर दे प्रभु। जो लोग घरों से खो गए हैं प्रभु जी, उन्हें वापस लेकर आ ताकि हर घर में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा, और संदेश है कि खमीर किसे कहा गया है, खमीर का अर्थ क्या है, हमारे अंदर वो खमीर है या नहीं है। इन सारी बातों पर आज हम गौर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गलातियों 5 अध्याय उसके 9 पद में संत पौलुस ने क्या लिखा है। खमीर के विषय में लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। खमीर, इसका एक शब्द ये भी है, खट्टा या आटे को खमीर करने के लिए उसमें थोड़ा सा खराब आटा मिलाया जाता है ताकि वो पूरा खमीर बन जाए, और उसके बाद उससे कुछ पकवान बनाए जाते हैं, कुछ भोजन वस्तुएं बनाई जाती हैं जो स्वादिष्ट लगती हैं। लेकिन ये सांसारिक बात है, ये भोजन वस्तु की बात है। लेकिन ये जो खमीर बाइबल में शब्द आया, इससे कुछ आत्मिक बातें जुड़ी हुई हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। थोड़ा सा, इतना सा खमीर या खराब आटा अगर हम थोड़ा सा डालेंगे तो वो सबको खमीर कर देगा। जिस तरह से अगर हम दूध में एक बूंद नींबू डाल दें तो वो सारा फट जाएगा। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप किसी के घर में गए और आपको एक कटोरे में किसी ने, उन घर वालों ने, मेज़बानों ने क्या किया है, खीर दी है या कोई पकवान दिया है या कुछ भी दिया है, और आपके हाथ में दिया है और आपने उसको लिया है। और क्या होता है कि वो एक झाड़ू की तीली उसके साइड में लगा देते हैं, साइड में, पूरे में नहीं, साइड में। तो क्या वो आप खा लेंगे? नहीं, क्योंकि यहीं पर साइड में ही तो लगा है। सारी जगह तो साफ है, लेकिन उससे क्या होगा, सब खराब हो जाएगा, आप नहीं खाएंगे। इसी तरह से खमीर भी है, ये क्या करता है, हमारे पूरे जीवन को खराब कर देता है। खमीर जो है वो बुराइयों को बताया गया है। यहाँ पर मैं आगे पढ़ देता हूँ, दोबारा से पढ़ देता हूँ। थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। थोड़ा सा खमीर क्या करता है, सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। इसको अगर हम आत्मिक रीति से देखें तो एक छोटी सी बुराई हमारे पूरे जीवन को तहस नहस कर देती है। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी बुराई, अपराध, पाप हमारे पूरे जीवन को, आत्मिक जीवन को और सामाजिक जीवन को, और हर एक प्रकार की उन बातों को जो हम परमेश्वर के साथ रहते हुए, लोगों के साथ रहते हुए करना चाहते हैं, उन सबको वो क्या कर देता है, तहस नहस कर देता है। एक छोटी सी भूल। खमीर
को अगर हम देखें तो वो एक भूल के समान है, एक भूल चूक के समान है, एक बुराई के समान है और एक पाप के समान है। यहाँ पर संत पौलुस यही समझाना चाहते हैं कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खराब कर देता है। फिर हम आगे देखते हैं पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय में और उसके 6, 7 और 8 पद को जब हम पढ़ते हैं तब देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यहाँ पर खोलकर थोड़ा सा संत पौलुस ने बताया है। यहाँ लिखा, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। घमंड को क्या बताया गया? खमीर। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। और 8 पद में वो कहता है, सो आओ हम उत्सव से में आनंद बनाए, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। सबसे पहले संत पौलुस बताते हैं घमंड के बारे में। घमंड एक खमीर के समान है, एक खराब आटे के समान है जो पूरे आटे को खराब कर देता है, घमंड। और फिर 8 पद में वो 2 बातें और लिखते हैं, लिखा है कि दुष्टता और बुराई। दुष्टता और बुराई ये क्या है? ये खमीर है। और क्या क्या खमीर है वो हम देखते हैं, आगे चलकर देखेंगे गलातियों 5 अध्याय के 19 पद में। और बहुत सारी बातें हैं जो लिखी हुई हैं जो बुराई को प्रकट करती हैं। वो सारी बातें खमीर के समान हैं जो हमारे जीवन को तहस नहस कर देती हैं। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 11 और 12 पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 11 और 12 पद में यहाँ लिखा है, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना, ये कहा है। तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा है। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह भी खमीर के विषय में स्पष्टता से कह रहे हैं, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं इस बात को, चेले तक नहीं समझे। फिर यीशु मसीह ने कहा कि तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं रोटियों के विषय में बात नहीं कर रहा, मैं आटे के विषय में बात नहीं कर रहा, मैं आटे के खमीर के विषय में बात नहीं कर रहा, मैं उस कल्ट शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ जो गलत शिक्षा है, उसके विषय में बात कर रहा हूँ कि फरीसी और सदूकी क्या करते हैं, गलत शिक्षा आपको दे रहे हैं, उनसे चौकस रहो। वो गलत शिक्षा जब हमारे अंदर आएगी तो हम भी गलत हो जाएंगे। वो गलत खमीर हमारे अंदर आएगा तो हम भी खमीर बन जाएंगे। हम पूरा गूंधा हुआ आटा खमीर कर देता है, जैसे थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है, वैसे ही ये छोटी सी बुराई हमारे अंदर आकर हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है। दोस्तों, हमें इस खमीर से बचना होगा। ये बुराइयों का खमीर हमारे जीवन को पूरा बुरा कर देगा, चाहे वो कोई सी भी बात हो। आइए हम देखेंगे वो और खमीर कौन से हैं जल्दी से। गलातियों 5 अध्याय और उसके 19 पद से मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला केड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये खमीर है जो हमें बिल्कुल गलत कर देता है, बिल्कुल ख़राब कर देता है। ये सारी बातें जहाँ पर लिखी हैं 15 के करीब होंगी, यहाँ पर लिखी हैं, ये सब खमीर हैं। संत पौलुस ने पहले ही बता दिया, घमंड, बुराई और बहुत सारी बातें उसने वचन में लिखी हैं। तो ये बातें क्या होती हैं, हमारे जीवन में एक खमीर की तरह प्रवेश कर जाती हैं और हमारे पूरे जीवन को खमीर कर देती हैं। दोस्तों, हमें इन खमीर से बचना है। हमें इस खमीर को अपने पास भी नहीं आने देना है, दूर रखना है और एक गूंदा हुआ आटा बन के रहना है। हमको पवित्र बन के। खमीर क्या करता है, हमें अशुद्ध करता है, लेकिन अगर हम खमीर को अपने अंदर नहीं आने देंगे, इस सड़ी हुई बातों को, गलत बातों को, बुराइयों को, घमंड को, व्यभिचार को, गंदे काम को, लुचपन को और भी बहुत सारी बातें जो यीशु मसीह ने भी बताई हैं हमको मरकुस 7 अध्याय 20 और 21 पद में, वो सब बुराइयां क्या हैं, एक खमीर के समान हैं जो हमारे जीवन को, पूरे के पूरे जीवन को खमीर कर देती हैं। दोस्तों, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करती हूँ प्रभु कि मेरे जीवन में घमंड का खमीर है,
क्रोध का खमीर है, चिड़चिड़ेपन का खमीर है। प्रभु मेरे जीवन में व्यभिचार का खमीर है, मेरे जीवन में गंदी बातों का खमीर है, गंदी फिल्में देखने का खमीर है। प्रभु मेरे जीवन में बुराई करने का, चुगली करने का खमीर है, मेरे जीवन में लड़ाई झगड़े का खमीर है, मेरे जीवन में वो खमीर है प्रभु जिससे तू प्रसन्न नहीं होता। इस खमीर को मुझसे दूर करने मेरी मदद सहायता कर। मुझे शक्ति बल सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि यह खमीर मुझसे दूर रहें और मैं भी इनको लताड़ सकूं और डांट सकूं पूरे अधिकार के साथ कि ऐ खमीर मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूं। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के सुने जाने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर ज़रूर आपको इन खमीरों से बचाकर पवित्र और शुद्ध जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है कि मार्था और मरियम दो बहनें थी, इनका भाई कौन था? क्या नाम है उसका? अगर जानते तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो बिना व्यवधान के, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं दोस्तों, मुझे लगता है कि आप शेयर नहीं कर रहे हैं। बताइए लोगों को इस चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सच फैलाने की जिद है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और खमीर को कहिए नहीं, मुझे तुझसे कोई काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।